हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 13th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एनसीईआरटी का थर्ड या फिर कहें लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के पहले मैंने आपको मीन निकालना सिखा दिया था, मोड निकालना सिखा दिया था। आज के वीडियो में हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले 2 वीडियोस जरूर देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप इस वाले वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियोस को देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करिए। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। बेसिकली हमें मीन, मीडियन, मोड निकालना है। ठीक है, तो जब भी मीडियन, मीन और मोड बोले तो सबसे पहले मोड ही निकाला करिए। मोड निकालना बहुत आसान काम होता है, तुरंत निकल जाता है। मोड मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि निकाला कैसे जाता है। आप इस वाले टेबल में देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 20 है। अब हम लोग इस 20 को, मतलब ये जिस भी रो में होगा उसको इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैं मोड का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक है, तो ये जो आपने ये रो मार्क किया है, ये वाला टेबल आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का होता है, इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, है ना। तो ये जो 20 है जो कि एक फ्रीक्वेंसी है, इसे ही हम लोग F1 कहते हैं, ऊपर वाले को F0 और ठीक नीचे वाले को F2 कहते हैं। ठीक है, जिसको भी आपने मार्क किया है वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं इसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। ये लोअर क्लास इंटरवल है, ये हायर क्लास इंटरवल है। तो L मतलब होता है लोअर क्लास इंटरवल, इसलिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। ठीक है, अब देखना है H की वैल्यू क्या है। H मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज के बीच में गैप कितने का है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 20 का है। आप देख सकते हैं गैप हर जगह सेम भी है, 65 और 85 के बीच में 20 का गैप है, तो वही H की वैल्यू हो जाती है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करना है। L की वैल्यू क्या थी, L की वैल्यू थी 125, तो L की जगह लिखेंगे 125 प्लस F1 की वैल्यू है 20, तो यहाँ जाएगा 20 माइनस F0 की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 मतलब हो जाएगा 13 माइनस F2 मतलब हो जाएगा 14। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, H मतलब 20 से। ठीक है, दिया जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 करने पे 40 हो जाएगा। 40 में से 13 घटाएंगे तो 27 आएगा। 27 में 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा वापस 13। ठीक है, इंटू 20 भी है। अब इस चीज को आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ कि मोड का आंसर क्या आएगा। मोड का आंसर आएगा 135.77, यही हमारा मोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है मोड निकालना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मीडियन। पहले मोड निकाला करिए, उसके बाद मीडियन, फिर मीन निकाला करिए। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमें क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ती है और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगले वाले पेज पर इस वैल्यू को नोट करके लिख दूंगा और इस वैल्यू को भी नोट करके लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्लास इंटरवल नोट करके लिख दिया है और फ्रीक्वेंसी भी नोट करके मैंने लिख दी है। ठीक है, अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बहुत आसान तरीका है निकालने का। पहला वाला नंबर जो है 4, इसे एज इट इज यहाँ पे लिख देना है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4। ठीक, फिर इस 5 को 4 में ऐड करिए, क्या आएगा 9 आएगा, 9 नीचे लिख दीजिए। 13 को 9 में ऐड करिए, क्या आएगा 22, 22 यहाँ लिख दीजिए। 20 को 22 में ऐड करिए, क्या आएगा 42। ठीक है, इस 14 को 42 में ऐड करिए, ये क्या आएगा 56 आएगा। 56 को 8 में ऐड करेंगे तो 64 आएगा। 64 को 4 में ऐड करेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ये सब टेबल बनाने के बाद। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, क्योंकि मीडियन का मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूं, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। अब इसमें 3-4 चीजें हैं, एक L है, एक N है, और एक CF है, और एक F है, और एक H है। तो H मतलब तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ H की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, है ना। H की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक, अब हमें देखना है N क्या होगा। N ये जो लास्ट में आता है ना, यही N की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आखिरी में आता है यही N की वैल्यू हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ H की वैल्यू क्या है 20 है। मैं लिख रहा हूँ कैपिटल N की वैल्यू क्या है, कैपिटल N की वैल्यू 68 है। ठीक है, यही जो लास्ट में आता है एकदम टेबल के लास्ट में, वही N हो जाता है। ठीक है, ज्यादा परेशान ना होइएगा N निकालने के लिए। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है N/2, यानी आपका जो भी N आया है आप उसका हाफ करिए। हाफ करेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा ना। अब आप ढूंढिए इस टेबल में 34 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है। 34 से जस्ट बड़ा, ये क्या 34 से बड़ा है, नहीं है। ये क्या 34 से बड़ा है, नहीं है भाई। ये भी 34 से बड़ा नहीं है, ये 34 से बड़ा है। ठीक है, तो इस वाले टेबल को हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस वाले बेसिकली कह सकते हैं रो को हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक, तो मैं इस वाले टेबल को क्या कर रहा हूँ मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से घेरा लगा लेंगे, इसी को हम लोग मीडियन क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में, इस वाले टेबल में ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, यही F की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू क्या 20। ठीक है, अब हमें बस L ढूंढना है और CF ढूंढना है। तो L एज इट इज यही रहेगा, 125 ही क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, ये 125 क्या है L। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ L इज इक्वल टू क्या 125। ठीक, अब देखिए CF जो होता है ना, ये जो 42 आया था ये वाला टेबल, इसके जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, 42 के जस्ट ऊपर कौन है 22 है ना, तो यही CF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ CF इज इक्वल टू 22। तो बस अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू प्लेस करना है। L के जगह 125 प्लस N के जगह 68 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF मतलब हो जाएगा 22 होल डिवाइडेड बाई F है, F मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई H मतलब 20। ठीक है, तो ये 20 से 20 गया, हमें क्या मिलेगा 125 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 करने पे 34 आ जाएगा। 34 में से 22 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 137। तो 137 क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा। कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल चुपचाप बना लीजिए, फ्रीक्वेंसी चुपचाप बना लीजिए, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। मतलब ये जैसे 4 है ना, तो 4 चुपचाप लिखिए। फिर यहाँ वाला नंबर लिखने के लिए आपको इस 5 को इस 4 से ऐड करना है, तो 9 आएगा। 13 को 9 से ऐड करिए 22 आएगा। 20 को 22 से ऐड करिए 42 आएगा। 14 को 42 से ऐड करिए 56 आएगा। इसी तरह करते चले जाना है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला आता है वही आपका n का वैल्यू होता है, जो ये लास्ट में आता है वही n का वैल्यू होता है। h तो आप निकालना जानते थे, दोनों के बीच को गैप को h कहते हैं। अब आपको
n/2 निकालना पड़ता है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। n/2 निकालेंगे तो 34 आएगा। 34 से जस्ट बड़ा इस टेबल में नंबर ढूंढेंगे, तो चेक करेंगे क्या ये नंबर 34 से बड़ा है, नहीं है। ये नंबर 34 से बड़ा है, नहीं है। ये नंबर 34 से बड़ा है, नहीं है। तो ये नंबर लेकिन 34 से बड़ा है। तो जैसे ही हमें पहला सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, उसी रो को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे जैसे हम लोग मोड निकालते वक्त करते थे। तो इस 42 के जस्ट ऊपर जो होगा वही CF हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी आपने घेरा लगाया है उसमें कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी तो आएगा ही, तो जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वही F की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि 20 आई थी। और ये जो क्लास आया है इसमें L की वैल्यू ये सबसे किनारे वाले होगी। बस उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है, सिंपल। 3-4 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको रट्टा याद हो जाएगा करना क्या है, ठीक है। अब हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए अगर आपको याद है तो मैंने बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो मैं वही मेथड इस्तेमाल करूंगा मीन निकालने के लिए। तो आप जानते हैं मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं इसे अगले वाले टेबल में एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एज इट इज पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, xi निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है xi, इसको और इसको ऐड करिए। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 150, जो भी है इसका आधा कर दीजिए। आधा करने पे क्या आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो यही xi की वैल्यू हो जाती है। कैसे निकालते हैं, इसको ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी रोज में भी कर लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आपके आंसर्स आएंगे 95, 115, 135, 155, 175, 195, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आप जानते हैं इसमें से किसी एक को हम लोग A मान लेते हैं। तो मैं इस केस में इसको A मान ले रहा हूँ क्योंकि ये बीचों बीच है, जो भी एकदम बीचों बीच है उसी को A माना करिए। उसके बाद क्या करते हैं, DI निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, xi माइनस A करके, यानी इसको इससे माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -60 आएगा। उसके बाद इसको इससे माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -40 आएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -20, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा +20, यहाँ पे आ जाएगा +40, यहाँ पे आ जाएगा +60, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, FI/DI निकालते हैं, मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -240, यहाँ पे आएगा -200, यहाँ पे आएगा -260, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 280, यहाँ पे आएगा 320, यहाँ पे आएगा 240, ठीक है। उसके बाद हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है मीन इजल टू A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI, यही फॉर्मूला होता है। तो A की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 135 प्लस, अब हमें समेशन FI/DI निकालना है, मतलब इन सबको हमें जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +140 आएगा, यही समेशन FI/DI की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं समेशन FI/DI की जगह 140 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई, हमें अब समेशन FI निकालना है, मतलब इन सबको जोड़ने पे जो भी आएगा उसे हमें लिखना है। इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 68 आएगा, ठीक है। तो 140 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 68, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, आपका आंसर आएगा लगभग 137.05, ये आपका अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें निकालनी है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला है मीडियन जो है उसकी वैल्यू 28.5 है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये x है और ये y है, हमें मीडियन गिवन है, मीडियन, ठीक है। और ये भी दिया है कि इन सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर 60 आएगा, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ ये सब इंफॉर्मेशन लेके। तो हमें क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी जो कि 60 थी, ठीक है। एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है मीडियन। हमें गिवन था मीडियन की वैल्यू,
मीडियन की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 28.5 गिवन थी। ओके, तो आप मीडियन निकालते कैसे हैं, सबसे पहले वो सोचना है। आप कैसे निकालते हैं, उससे पहले आप ये देखिए कि हमें एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज गिवन है कि ये इन सब का सम जो है वो 60 है। तो एक बात बताइए, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा क्या, इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये 5 और ये 20 मिलके 25 हो जाएंगे, उसमें 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो ये आ जाएगा 45 प्लस आपने इस x और इस y को तो जोड़ा ही नहीं है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ प्लस x प्लस y भी आएगा इजगल टू, हमें गिवन है कि इन सबका सम क्या है 60 है, तो ये इजगल टू 60 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ पे मैं इजगल टू 60 लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया है, इन सबको ऐड किया है, तो क्या आएगा, ये आएगा। और हमें गिवन है कि इन सबका जो सम है वो 60 है, तो मैं इक्वल्स टू 60 लगा सकता हूँ, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। 45 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी क्या 25। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस x। सही बात है, मैंने क्या किया, इस x को उधर भेज दिया तो 25 माइनस x हो गया है। ठीक है, अब मैं इस y की जगह लिखूंगा क्या 25 माइनस x, यहाँ पे y था उसके जगह मैंने 25 माइनस x लिख दिया है। ठीक, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालते थे भाई, पहला वाला नंबर एज इट इज लिख देते थे, फिर इस x को 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई x प्लस 5 आएगा, फिर इस 20 को x प्लस 5 में ऐड करेंगे तो x प्लस 25 हो जाएगा, फिर इस 15 को x प्लस 25 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा, फिर इस x प्लस 40 में 25 माइनस x को ऐड करेंगे तो पहली बात ये माइनस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 25 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 65। ठीक है, फिर इस 65 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में मीडियन गिवन है 28.5। जैसे हम लोग क्या करते थे, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते थे तो देखते थे क्या n/2 देखते थे, लेकिन वो सब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। हम लोग बताइए एक इस तरह का रो बनाते थे कि नहीं बनाते थे, बनाते थे ना। इस बार हम लोग डायरेक्ट बना पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया है 28.5। ये बताइए इस इंटरवल में कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जिसमें मीडियन 28.5 आ जाएगा, तो वो इंटरवल ये वाला होगा 20 से 30। 20 से 30 के बीच में ही 28.5 आता है, तो हम लोग इस वाले रो को इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था कि इन सबको जोड़ने पर मैंने बताया था ये जो लास्ट में आता है वो कैपिटल N होता है ना, ये मैंने बताया था। लेकिन ये तब के लिए है जब ये x इस तरह के वेरिएबल्स ना दिए हों क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स गिवन थे तो हम लोग n की वैल्यू ये लेंगे 60। ठीक है, ये दिया हुआ है, इन सबका सम है ना, इन सबका सम क्या है 60 है। ठीक है, तो यही जो है वो क्या है n है, मतलब 60 ही हमारा n है। ठीक है, 60 हमारा क्या है n है। ठीक, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 60। ओके, और आपको याद है इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं f कहते हैं। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू क्या 20, और अगर आपको याद है इस वाले 20 को हम लोग l कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 20। ठीक, और ये जो रो आता है इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग CF कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग CF कहते थे, तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका x प्लस 5। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही नहीं, यहाँ पे बस एक ही चीज अलग हुई है n की वैल्यू। n की वैल्यू मैंने 60 कैसे ली है, n एक्चुअली पता है क्या होता है, इन्हीं सबका सम होता है n, मतलब सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए तो वही n आता है। वो अलग की बात है, जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाते हैं तो आखिरी में जो आता है वही n हो जाता है, लेकिन इस केस में हम लोग इस तरह से नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
इस केस में हम लोग n की वैल्यू 60 ही लेंगे, तो मैंने n की वैल्यू 60 ली है। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें x आ रहा था, इस वजह से यहाँ पे 60 आ रहा है, सॉरी 70 आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज 60 ही आया होता। ठीक, तो अब हम लोग आगे फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला आपने देखा था, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच होता है। ठीक है, h की वैल्यू तो आपको पता ही है, इन दोनों के बीच के गैप को h कहते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू क्लियरली 10 है। यहाँ पे मैं l की जगह लिख रहा हूँ, l की जगह मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस n बाई 2, मतलब n का आधा करेंगे, n का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 5 डिवाइडेड बाई f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 20 है, तो डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, h की वैल्यू 10 है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, मीडियन गिवन है 28.5। ठीक, तो ये आएगा 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 5 है, तो ये आएगा 30 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इस 20 को इस साइड लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इस तरह से गैप बना दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 30, यहाँ पे देखिए 30 माइनस 5 है तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 आएगा इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू क्या आएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अरे आप यहाँ से तो x की वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। तब तो अगर x की वैल्यू आ गई है तो y की भी वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की मदद से। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं, वो आएगी 17। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला है, आप प्रोसेस देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन था, सॉरी क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था। फ्रीक्वेंसी में हमें यहाँ पे x और यहाँ पे y गिवन था, लेकिन हमें ये गिवन था कि इन सब का सम जो है वो 60 है, और यही 60 n होता है, यही 60 क्या होता है n होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया तो आया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 कर दिया, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 25 मिली, तो y की वैल्यू ये मिली, तो मैंने y की जगह 25 माइनस एक्स रख दिया। उसके बाद आप जानते हैं इस नंबर को पहले रखते हैं, फिर इस x को 5 में ऐड करते हैं, x प्लस 5 आ जाता है, 20 को x प्लस 5 में ऐड करेंगे, x प्लस 25 हो जाएगा, 15 को ऐड करेंगे, x प्लस 40 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल होने पर 65 आएगा, 5 को 65 में ऐड करेंगे 70 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो लास्ट में आता है वही n होता है, लेकिन इस बार ये जो लास्ट में आया है वो n नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे x x x आ रहा है। ठीक है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बार इसको n लेंगे। ठीक है, इस वाले को n लेंगे। n एक्चुअली में होता भी यही है कि सारे फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब इन सबको जो जोड़ने पे आएगा वही n होता है, जो कि 60 दिया हुआ था, तो n की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, मीडियन हमें गिवन था, n की वैल्यू हम लोगों ने निकाली ली थी। f कैसे निकलेगा, हमें मीडियन गिवन था तो हमने देखा इसी क्लास में आएगा वो, इसी को मैंने मतलब कह सकते हैं हाईलाइट कर लिया, तो ये जो 20 है वो f हो जाएगा, इस वाले के ठीक ऊपर ये जो होगा वो CF हो जाएगा। ठीक है, तो वही सब वैल्यू मैंने रखी है, मीडियन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस बार हमें क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, लेकिन हमें इस तरह का सिचुएशन गिवन है। ठीक है, मतलब इंटरवल नहीं गिवन है, हमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। ठीक है, और ये जो बिलो 20 दिया है इसका मतलब हो जाता है 0 से 20, 0 से 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 20 साल के बीच में 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। ठीक है, अब बिलो 25 मतलब, बिलो 25 मतलब देखा जाए तो 0 से 25। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास इंटरवल बना रहे हैं, क्लास इंटरवल में जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मैं अगर इस 0 की जगह 20 लिखूं, ठीक है, पहले 0 ही लेने देते हैं, तो ये बोल रहा है कि 0 से 20 के बीच में 2 लोग हैं, ये बोल रहा है 0 से 25 के बीच में 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। ठीक है,
तो बताइए मुझे, अगर मैं इस 0 के जगह 20 कर दूं, ठीक है, तो 20 से 25 के एज के बीच में कितने पॉलिसी होल्डर होंगे? क्या वो 6 होंगे? फिर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा था 0 से 20 साल के बीच में 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं और 0 से 25 साल के बीच में 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो 0 से 20 के बीच में 2 है ना, तो पक्का 20 से 25 के बीच में 4 रहे होंगे। सही बात है कि नहीं? अरे भाई 0 से 20 के बीच में तो 2 ही हैं और यहाँ पे 0 से 25 के बीच में 6 हैं, यानी 20 से 25 के बीच में 4 रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 होगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? उसी तरह मैं अगर बिलो 30 बोलूं तो ये 0 से 30 होना चाहिए। ठीक है, 0 से क्या होना चाहिए? 30। और इसके लिए अगर मैं यहाँ पे 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, इस 24 को 6 से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो मतलब ये जो दिया है ना वो फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और ये जो दिया है वो क्लास इंटरवल भी नहीं है। तो आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों बनाना पड़ेगा। तो बिलो 20 मतलब 0 से 20, बिलो 25 को हम लोगों ने 0 से 25 न लिख के 20 से 25 लिखा, क्योंकि तभी ये क्लास इंटरवल इस तरह से बनेगा। ओके, तो 20 से 25 हो गया। ठीक, उसी तरह बिलो 30 मतलब 25 से 30 होगा, ना कि 0 से 30। ठीक है, 0 से 30 होगा लेकिन मैंने उसे चेंज कर लिया है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है, याद रहे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहला नंबर एज इट इज 6 न लिख के 6 - 2, यानी इस वाले नंबर को जो कि 6 है उसको 2 से माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। 24 को 6 से माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे। 45 को 24 से माइनस कर देंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 78 को 45 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 33 आएगा। ठीक, 89 को 78 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। 92 को 89 से माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। 98 को 92 से माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। 100 को 98 से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। ना तो ये क्लास इंटरवल था, ना ही ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो उस केस में मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला? इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया। अभी क्लास इंटरवल पूरा आया नहीं है तो क्लास इंटरवल भी बना लेंगे। ये हो जाएगा 30 से 35, ये हो जाएगा 35 से 40, ये हो जाएगा 40 से 45, ये हो जाएगा 45 से 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50 से 55 और ये हो जाएगा 55 से 60। ठीक, तो अब हमारे पास फाइनली क्लास इंटरवल गिवन है और ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। मैंने डेटा अगले वाले पे नोट करके रखा हुआ है, आपको अब सीधे डेटा गिवन मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल बना लिया है और फ्रीक्वेंसी भी बना ली है। ठीक है, तो अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। कैसे निकालते हैं? ये जो 2 है उसे एज इट इज लिख देते हैं, फिर इस 4 को 2 में ऐड करते हैं, 6 हो जाएगा। इस 18 को 6 में ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। 24 को 21 में ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। 45 को 33 में ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। फिर ये जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। 3 को जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। 6 को जोड़ेंगे 98 हो जाएगा और फिर 2 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक, तो आप जानते हैं ये जो अंत में आता है वही कैपिटल N हो जाता है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ N की वैल्यू क्या है? 100 है। उसके बाद हम लोग H की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी हर जगह 5 का गैप है, बस पहले वाले में 20 का गैप है। तो मैं H की वैल्यू 5 ही लूंगा, क्योंकि बाकियों में तो 5 का ही गैप है ना, बस फर्स्ट वाले में 5 का गैप नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल N/2 फाइंड करते हैं। तो N की वैल्यू 100 है, 100 का आधा 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? ये जो 50 आया है इससे जस्ट बड़ा नंबर खोजते हैं। तो क्या 50 से बड़ा है 2? नहीं है। 6 बड़ा है? नहीं है। 24 भी नहीं बड़ा है।
45 भी नहीं बढ़ाया, लेकिन 78 तो बड़ा है ना, यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। इसे हम लोग हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ओके, तो ऐसा मैं कह सकता हूं ये जो 78 के जस्ट ऊपर है वही हमारा CF है। मैंने बताया था CF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। ठीक, ये जो 33 आया है वो हमारा F हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33। ठीक, ये जो 35 आया है वो क्या हो जाएगा? ये हमारा L हो जाएगा, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 35। फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 35 प्लस n/2 की वैल्यू आई थी 50, तो मैं सीधे 50 लिखूंगा, माइनस CF की वैल्यू क्या थी? CF की वैल्यू 45, तो माइनस 45 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है 33 इंटू H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35.76 अप्रोक्स, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें भी हमें मीडियन फाइंड करना है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये क्लास इंटरवल गिवन है, लेकिन अगर आप इस क्लास इंटरवल को देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का केस बनेगा तो आप इस नंबर और इस नंबर के बीच में गैप फाइंड करते हैं, मतलब 126 और 127 के बीच में गैप कितने का है। तो गैप एक्चुअली देखा जाए, गैप जो है वो 1 का है, और 1 का आधा कर दीजिए तो आएगा 0.5। तो आपको इन सारे नंबर्स में ये जो 0.5 है वो माइनस करना है, इन सब नंबर्स में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, तो आप 118 में 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 126.5, यहाँ पे आ जाएगा 135.5, यहाँ पे आ जाएगा 144.5, यहाँ पे आ जाएगा 153.5, यहाँ पे आ जाएगा 162.5, यहाँ जाएगा 171.5। बगल वाले में ऐड करना है तो ये 126.5 हो जाएगा, 135.5 हो जाएगा, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ठीक है, तो अब हमें फाइनली क्लास इंटरवल मिला है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन ही है। अब हम लोग डेटा अगले पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिख लिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ताकि हमें मीन मिल सके। पहले 3 रखेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे 17, 17 में 12 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 5 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 4 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 2 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। कुछ नहीं मैंने किया है, इस नंबर को यहाँ पे लिखा है, 5 3 में ऐड किया 8 हो गया, 9 8 में ऐड किया 17, 12 ऐड किया तो 29, 5 ऐड किया तो 34, 4 ऐड किया तो 38, 2 ऐड किया तो 40। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था ये जो अंत में आता है वही कैपिटल N होता है, कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ठीक है, फिर n/2 निकालते हैं, n/2 मतलब 40 का आधा, दैट इज 20। अब ढूंढेंगे कि 20 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, क्या ये है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 20 से जस्ट बड़ा है इस टेबल में। ठीक है, ये 20 से जस्ट बड़ा है तो इसी को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हीरा। ठीक है, या गोल्डन रो, जिसे जो भी नाम रखिए आप। तो ये जो 12 है, ये जो 12 है वही f की वैल्यू हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू 12। ठीक, इस टेबल के जस्ट ऊपर जो होता है वही CF हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा CF इज इक्वल टू 17। ठीक, ये जो होता है वो क्या हो जाता है? L हो जाता है, तो मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू व्हाट? 144.5। और H की वैल्यू निकालना आसान है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? तो गैप जो है वो है 9 का, है ना, गैप जो है वो 9 का है। बस मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू क्या है?
144.5 प्लस n/2 करने पे आया था 20, तो ये जाएगा 20 माइनस CF की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू थी 12 इंटू H की वैल्यू 9। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 146.75 के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स यही हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें मीडियन ही निकालना है। ये हमें गिवन है क्लास इंटरवल और ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसे अगले पेज पे नोट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं डेटा हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। 14 पहले लिखेंगे ना, ये वाला नंबर पहले लिखते हैं 14। अब 56 में 14 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 70 आएगा। फिर इस 60 को 70 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 130 आएगा। 130 में 86 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 216 आएगा। इसमें 74 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 290 आएगा। इसमें 62 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 352 आएगा। इसमें 40 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये जो 400 आया है, ये 400 जो अंत में आया यही कैपिटल एन है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 400। n/2 निकालेंगे तो जो कि होगा 200। अब देखेंगे 200 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, क्या ये है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो इसी वाले टेबल को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप जानते हैं इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है, तो मैं लिखूंगा CF की वैल्यू आई है 130, ठीक। ये जो होता है ये F हो जाता है, ठीक है। तो F की वैल्यू हो जाएगी 86 और ये जो होगा वो L हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 3000। गैप जो है वो 500 का है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला एज ऑलवेज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या थी, 3000 प्लस n/2 की वैल्यू 200 आई थी माइनस CF की वैल्यू 130 थी डिवाइडेड बाई F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है 86 इंटू H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है 500, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3406.98, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was as obtained follows, ठीक है। तो हमें डेटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड भी निकालना है। 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड में सबसे पहले निकालूंगा, आपको तरीका पता है मोड निकालने का। इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40 है, ठीक है। तो मैं इस 40 वाले सेक्शन को हाईलाइट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो 40 आता है, ये जो 40 आया है यही क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला F0 हो जाता है, इसके जस्ट बाद वाला F2 हो जाता है, ठीक है। इस 7 को हम लोग L कह देते हैं और गैप यानी H की वैल्यू तो दिख रहा है 16 और 19 के बीच में 3 का है, तो H की वैल्यू 3 हो जाएगी। मोड का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, मोड का फॉर्मूला हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो L की जगह हम लोग क्या रखेंगे, L की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस F1 की जगह हम लोग 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 मतलब 16, ठीक है, इंटू H की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7.88, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फटाफट मोड निकल गया। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे, मीडियन, ठीक है। तो ये जो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आपको अगले पेज पे दिख जाएगा वो। एज ऑलवेज आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 6 को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। 30 में 6 को ऐड करेंगे 36 हो जाएगा,
40 ऐड करेंगे 76 हो जाएगा, इसमें 16 ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे 96 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। आया यही n है, n की वैल्यू आ गई 100। n का आधा करते हैं, n/2 निकालते हैं जो कि आएगा 50। अब देखेंगे 50 से जस्ट बड़ा कौन होगा, क्या ये 50 से बड़ा है, नहीं है। ये क्या 50 से बड़ा नहीं है, ये 50 से बड़ा है, तो मतलब ये वाला जो सेक्शन होगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ठीक, अब आप जानते हैं इसके जस्ट जो ऊपर होता है वही क्या हो जाता है, CF। तो मैं लिख दे रहा हूँ CF की वैल्यू क्या है, 36। ठीक, अब ये जो 40 आया है यही आपका क्या है, F है। तो मैं कह सकता हूँ F की वैल्यू 40 हो जाएगी। ठीक, अब ये जो 7 आया है यही L हो जाएगा, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक, और H की वैल्यू तो दिख ही रहा है 3 है। बस मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है। तो L मतलब क्या, 7 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF मतलब क्या, 36 डिवाइडेड बाई F क्या है, 40 है, इंटू H मतलब 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए भी हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो xi निकालेंगे। xi कैसे निकालते हैं, इस 1 और इस 4 को जोड़ते हैं, क्या आएगा, 5। 5 का आधा क्या होता है, 2.5। 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 होगा। 11 का आधा क्या होता है, 5.5। उसके बाद आएगा 8.5, उसके बाद आएगा 11.5, उसके बाद क्या आएगा 14.5, उसके बाद क्या आएगा 17.5। ठीक, अब हम लोग इनमें से किसी एक को A मान लेते हैं। तो मैं किसको A मानूं, मैं इसको A मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको A मान ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हिसाब से बीचों बीच तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है, तो अब DI निकालेंगे। उसके लिए 2.5 में से 8.5 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में आंसर आएगा, -6। 5.5 8.5 में घटाएंगे -3 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -36, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं -90, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन सबको जोड़ लीजिए क्योंकि आप जानते हैं इन सबको जोड़ना तो रहता ही है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 आया मतलब ये समेशन FI की वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समेशन FI/DI। उसके बाद क्या, उसके बाद मीन का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। तो A की जगह हम लोग रख देंगे क्या, 8.5 प्लस समेशन FI/DI की जगह -18 डिवाइडेड बाई समेशन FI की जगह 100। ठीक है, तो ये जाएगा 8.5 माइनस 18/100, दैट इज ये हो जाएगा 8.5 माइनस 0.18। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.32। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड तीनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। फिर से हमें मीडियन ही निकालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को यहाँ पे बना लूंगा, इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बना लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, इस 2 को एज इट इज लिखते हैं, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंत में आया है वही कैपिटल N है। अब आप जानते हैं n/2 करते हैं तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। 15 से जस्ट बड़ा नंबर यही है 19। ठीक है, तो मैं 19 वाले को हाईलाइट कर लूंगा इस तरीके से। ठीक, अब आप जानते हैं 19 के जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये F हो जाता है और ये L हो जाता है, और H की वैल्यू तो साफ साफ 5 दिख रही है, दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो बस मीडियन का फॉर्मूला जो कि होता है L प्लस
n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो L की वैल्यू एज ऑलवेज 55 है, n/2 की वैल्यू 15 है, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस CF की वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाई F की वैल्यू 6 है और H की वैल्यू 5 है। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 56.67 के आसपास। ठीक है, तो आज मैंने 7 के 7 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछने हैं पर्सनली तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको अपना